सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी कैरियर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, आपको अगर किसी भी कंपनी में हायर किया जाता है ना, किसी भी रोल के लिए, तो उस रोल की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो डे टू डे लाइफ में आपको परफॉर्म करनी होती है कंपनी के अंदर। और इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काफ़ी हॉट टॉपिक है ये, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कैसे हम आंसर करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो हम देखेंगे। कॉमन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे जो आप अपने आंसर में उसको फिट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस हाउ टू एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द इंटरव्यूअर। फर्स्ट है पार्टिसिपेटिंग डेली इन स्क्रम मीटिंग। देखो, आपके यहाँ अगर अजाइल फॉलो होता हो नहीं होता हो, लेकिन ये वाली लाइन बोलनी है आपको, पार्टिसिपेटिंग इन स्क्रम। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर ना स्टेटस मीटिंग ज़रूर होता है। स्टेटस मीटिंग के अंदर, स्क्रम मीटिंग के अंदर, स्क्रम मीटिंग क्या है? एक स्टेटस मीटिंग है बेसिकली, कि आज आप क्या करने वाले हो, कल आपने क्या किया था, ये बताना होता है हमें इन अ शॉर्ट टर्म। अगर कोई टेक्निकल हर्डल आ रहे हैं वो आपको बताने हैं, कुछ आपको हेल्प चाहिए किसी से वो आपको बताने हैं इस मीटिंग के अंदर। कोई डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो कहीं पे आप ब्लॉक हो, वो आपको हाईलाइट करने होते हैं इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, ये इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे स्क्रम मीटिंग के ऊपर, वो हम देखेंगे। इन्वॉल्व इन स्टोरी ग्रोमिंग, डिस्कस द टाइमलाइन विद प्रोजेक्ट मैनेजर, एनालाइज द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रोच ऑफ कोडिंग, डिज़ाइन एंड डेवलप द एपीआई, यूनिट टेस्टिंग टू मेक श्योर the required response based on the different possible test cases, give walkthrough to client BA। ठीक है, give walkthrough to client and his BA। इसका मतलब क्या है कि कभी ये एमएनसीज़ का है कि हम एमएनसीज़ में क्या होता है ना कि हम जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हमें ना उनके बीए को सबसे पहले हमें वॉक थ्रू देना पड़ता है जो भी हमने काम किया है, कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है तभी हम उस कोड को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। वही चीज़ है। कमिट द कोड टू न्यूली क्रिएटेड ब्रांच एंड रेज पीआर टू टीम मैनेजर। उन क्लाइंट वाले में क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली कोड मर्ज नहीं कर सकते, तो आपको एक पीआर रेज करनी होती है, वो अप्रूव करेंगे, फिर आपका कोड मर्ज होगा। देन आपको डेव पे, क्यूए पे एंड प्रोडक्शन पे बिल्ड डिप्लॉय करने होंगे। ठीक है, प्रिपेयर द टेक्निकल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, आपको एक एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। एपीआई का वर्जन क्या है, क्या क्या आप किस तरह का मेथड आपने यूज़ किया है, गेट है, पोस्ट है, क्या इनपुट होगा इस एपीआई के लिए, सारी चीज़ उस एपीआई में मेंशन करनी होती है। हैंड ओवर मीटिंग विथ क्लाइंट टीम, क्या होता है कि हैंड ओवर डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंट सब कुछ शेयर करने के बाद आपको ना एक वॉक थ्रू देना होता है क्लाइंट की टीम को, कि ये कैसे काम करेगा, ये कैसे एपीआई बनी है, क्या क्या ये चीज़ आपने उसमें यूज़ किया है हुआ है, कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस एपीआई में या कोई चेंजेस होते हैं तो वो लोग हैंडल कर पाएँ। ठीक है ना, वही चीज़ है। ये है प्रोडक्ट बेस के लिए। प्रोडक्ट बेस में भी थोड़ा सा सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, लेकिन वो हम देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग डेली इन स्क्रम मीटिंग, involve in story grooming, share estimated timeline to project manager, analyze the business requirement and approach of coding, design and develop the API, unit testing to make sure the required response based on the different possible test cases, commit the code to newly created branch and raise the request to the TL or senior TL। है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको कोड मर्ज करने का एक्सेस नहीं होता है, परमिशन नहीं होता है। वो क्यों? कि वहाँ पे कोड रिव्यू होते हैं, आपको आपने प्रॉपर आपने जो कोड लिखा है उसका वो रिव्यू करेंगे, आपने प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है उनका, वो सारा कुछ रिव्यू होता है। ठीक है, कोडिंग स्टैंडर्ड वो देखते हैं, हर चीज़ वहाँ पे वो चेक करेंगे, उसके बाद ही वो कोड मर्ज होता है। इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन विथ फ्रंट एंड एंड परफॉर्मेंस मॉक टेस्टिंग, अगर आप फ्रंट एंड की अलग टेक्नोलॉजीज़ होती है तो उसकी अलग टीम होती है, तो आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपकी अपनी एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए। स्मॉक टेस्टिंग में क्या हम ओवरऑल फंक्शनैलिटी चेक करते हैं ब्राउज़र पे जाके कोड बिल्ड डिप्लॉय करने के बाद,
कि वो एज एक्सपेक्टेड चल रहा है नहीं चल रहा है। प्रिपेयर द टेक्निकल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, गिव डेमो टू द प्रोडक्ट ओनर। सेम है कि लास्ट में जब स्प्रिंट क्लोज होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, तो हमें जो हमने काम किया है वो हमें डेमो उनको दिखाना पड़ता है कि ये है और ये हमने काम किया। उस पर क्वेश्चन आंसर होता है, आपको सारे का आंसर करना होगा। सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए सेम है, पार्टिसिपेट इन डेली इन स्क्रम मीट, ठीक है, टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन द प्रोजेक्ट, इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, मॉकअप फ्रॉम BA, analyze the business requirement and approach of coding, share estimated timeline to project manager, develop services, utility classes, bean, DAO, service control। यही तो हम डेवलप करते हैं API के अंदर। सर कंट्रोलर होता है, सर्विस होता है, DAO होता है, बीन होता है। कुछ क्लासेस होते हैं जो जनरल फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं, उनको हम यूटिलिटी क्लासेस बोलते हैं। यूनिट टेस्टिंग टू मेक श्योर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट पॉसिबल टेस्ट केसेस, involve in integration front end, same है, commit the code newly created branch and merge the code to the QA branch, prepare the build and deploy the build on QA, release the build node to the QA server, to the QA team, ठीक है। मिड लेवल एंड स्टार्टअप लेवल में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप मैंने ये दिखाया कि आप जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम BA, इंटरेक्ट विथ मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एंड क्लैरिफाइंग द डाउट्स। मैनेजमेंट इसलिए है कि वहाँ पे ना स्टार्टअप कंपनी में आपको एक ही फ्लोर पे सारे मिल जाएंगे, MD हो, मैनेजर हो, या जो भी हायर लेवल के हो, सारे एक ही मिल जाएंगे। लेकिन अब बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना कि आपको MD या किसी हायर लेवल से बात करने के लिए VC वगैरह से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपका उनका कैलेंडर बुक करना पड़ेगा। तो वही है, वर्क फॉर द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर फंक्शनल एक्टिविटीज़। फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या है ना कि जैसे सपोज आप ले लो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे वो वर्क करेगा, उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। डेवलप द API रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग व्यू पेजेस यूजिंग स्प्रिंग MVCs। यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी इसलिए मेंशन किया है कि आप भी मेंशन कर सकते हो कि हमने क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हुई है, ठीक है, किस बैकएंड के लिए क्या की हुई है, APIs के लिए क्या की हुई है, वो आप मेंशन कर सकते हो। इन्वॉल्व इन कोडिंग DAO क्लासेस एंड मैपिंग फाइल्स यूजिंग Hibernate 3.0, ठीक है। इस तरह आप भी टेक्नोलॉजीज मेंशन कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन कोडिंग ऑफ ऑल लॉगिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग Log4j फ्रेमवर्क, पार्टिसिपेटेड डेली इन स्क्रम मीट्स टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन द प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेट विद को टीम मेंबर्स टू डेवलप हाई लेवल बिजनेस एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स हो, किसी भी लेवल का आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ये मैंने कॉमन बनाए, ये एग्जैक्ट सूट करता है उन दोनों सिनारियों में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने ऐसे डिज़ाइन की है कि आप आंख बंद करके आप बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। आप इसमें चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर लो, आप चाहो तो इसको भी डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन। पार्टिसिपेट डेली इन स्क्रम मीटिंग, ये आपको बोलना ही बोलना है, पार्टिसिपेट डेली इन स्क्रम मीटिंग, ठीक है। इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम BA, कोई भी आपको नया टास्क असाइन होगा ना तो BA आपको एक्सप्लेन करेगा उस पर, वो वॉक थ्रू देगा BRD की, ठीक है। उसके बाद आप उस BRD को एनालाइज करोगे, सेम चीज़ है, एनालाइज द BRD मीन्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट एंड अप्रोच ऑफ कोडिंग। क्यों एनालाइज करना है, तभी आप टाइम एस्टिमेशन दे पाओगे कि इतना टाइम लगेगा इस API को। जब आप टाइम एस्टिमेशन देने जाओगे उस मीटिंग में, तो आपसे प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्वेश्चन कर सकता है कि क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हो, क्या यूज़ करने वाले हो तुम, या क्यों टाइम लग रहा है आपको। तो आपको अप्रोच ऑफ कोडिंग भी बतानी है कि हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और ये यूज़ करने वाले हैं हम इस API में, या इसको अचीव करने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेक श्योर होकर के जाना, टाइम एस्टिमेशन जो शेयर करना, तो उससे पहले अप्रोच भी एनालाइज कर लेना एक बार। डिज़ाइन एंड डेवलप द API, उसके बाद आपको जब एस्टिमेशन कर दोगे तो आपको वो टास्क असाइन हो जाएगा, उसके बाद आप उसे डेवलप करो इस API को, उस API को टेस्ट करो, ठीक है, यूजिंग पोस्टमैन। जनरली हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में। उसके बाद merge the code into QA branch and deploy the build on QA server,
जब हो जाएगा तो आपको क्यूए में ऐसा नहीं होता है कि हम सबका अलग अलग ब्रांच होता है, क्यूए का अलग होता है, यूए का अलग, यूएटी का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट किसी प्रोडक्शन के ब्रांच में ही जा करके भसड़ मचा रहे हैं, तो कुछ हो गया कोड जाके फंस गया, नहीं, हमें लोकली अपना ब्रांच क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कोड मर्ज करते हैं काम करने के बाद। तो वही चीज़ है यहाँ पे। इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन विथ फ्रंट एंड एंड परफॉर्म स्मॉक टेस्टिंग। तो आपको फ्रंट एंड वालों के साथ ना इंटीग्रेशन सिंक होना पड़ेगा, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, आपकी एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए। और स्मॉक टेस्टिंग में से आपको एक बार जा कर के देखना है क्यूए को बोलने से पहले कि यार हम जो बनाए हैं वो हमारा इस पे क्यूए सर्वर पे चल भी रहा है या नहीं। डायरेक्टली मेल ड्रॉप नहीं करना है, जब चल रहा है सब कुछ हो रहा है तो आप टेस्टिंग के लिए क्यूए टीम को मेल ड्रॉप कर दो। सेम चीज़ है, ड्रॉप एन ईमेल टू क्यूए टीम टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी। ठीक है, उनके बाद वो टेस्ट करेंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है, कोई बग आता है तो वो रिपोर्ट करेंगे, आप उसे फिक्स करो। अगर सही चल रहा है तो वो आपको मेल कर देंगे। सेम चीज़ है, आफ्टर क्यूए अप्रूवल मर्ज द कोड इन यूएटी ब्रांच एंड मूव द कोड इन यूएटी सर्वर, ड्रॉप एन ईमेल टू प्रोजेक्ट मैनेजर। पीएम मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको क्या करना है ना कि जब क्यूए अप्रूवल दे दे तो आपको यूएटी में उसको मर्ज कर देना है। वो स्क्रम में बात हो जाएगी आपकी, आप बता देना कि वो मिल गया है, मैं आप इसको मर्ज करने वाला हूँ यूएटी में, इन्फॉर्म कर देना पहले उनको, एंड देन उसको यूएटी सर्वर पे डाल देना। यूएटी सर्वर पे यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, यूएटी वो यूज़र देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर उनको दिखाएंगे आपकी। अगर वो अप्रूव हो गया, आफ्टर यूएटी अप्रूवल मर्ज द कोड इन प्रोडक्शन ब्रांच एंड मूव द कोड इन प्रोड सर्वर। यूएटी के बाद जो कोड है हमारा प्रोडक्शन में जाता है, जो कि फाइनल स्टेज है हमारा प्रोडक्शन। तो बेसिकली 3 फेज़ होते हैं, क्यूए होते हैं, डेव होते हैं, क्यूए होते हैं, प्रोड होते हैं। ठीक है, तो डेव पे आप अपना खुद टेस्टिंग करते हो, खुद की डेवलपर टेस्टिंग करते हैं, क्यूए पे क्यूए टीम टेस्टिंग करती है, प्रोडक्शन पे फाइनल कोड हमारा होता है जो कि वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और वो फंक्शनैलिटी यूज़ होती है रियल टाइम में। तो ये हमारा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, so thank you so much for watching this video. Please subscribe and press the bell icon for more videos that will motivate me to make more videos.